यहाँ कोई हमें ना तो बीजेपी से लड़ाई है ना हमारी कांग्रेस से कोई इंडिविजुअल लड़ाई है। आज सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी से कहेंगे, बीजेपी से हक मांगेंगे। अगर कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस से भी मांगेंगे। अब से पहले हमने कांग्रेस से मांगा था स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने अपनी सिफारिश में कहा था कि भाई किसान के लिए एमएसपी को 1.5 गुना कर दिया जाए। आज तक उसने नहीं किया कांग्रेस ने अपना टाइम गुजार दिया उसमें। उसके बाद बीजेपी आई, एक चोट पहले दे चुकी थी कांग्रेस, उस चोट को तो कोई मरहम लगाया नहीं, और दूसरी चोट और दे दी हमें आके कि उल्टा हमारे खिलाफ कानून बना के एमएसपी की कोई गारंटी ना लेकर एमएसपी को लॉक कर दिया, एमएसपी का ओमिशन कर दिया इन्होंने। इसको छोड़कर एमएसपी की तो गारंटी खत्म, मंडियां खत्म, सब कुछ खत्म करके अब बीजेपी की जो नीति है वो हमारे बिल्कुल सख्त बिल्कुल खिलाफ है। ज्यादा टाइम नहीं है कानूनों को जो आपको बता सकें। हाँ, आपको लगभग ज्यादातर बातों का पता है। ये किसानों के विरोधी बिल हैं, किसानों को फैल करने के लिए, किसानों की दुर्दशा और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जबकि पहले से ही आत्महत्याएं किसानों ने बहुत की हैं आज तक भारत में। और भारत का पुराना इतिहास रहा है कि किसानों ने जब भी आगे बढ़े हैं, किसानों ने ही कोई अपनी आवाज और मांग बनवाई है। 2015 में भूमि अधिग्रहण के कानून लागू किया था। कहते हैं ना कि सरकार मानती नहीं है, बीजेपी सरकार नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानती? आप में जोश होना चाहिए, आप में होश होना चाहिए। होश के साथ और जोश के साथ आपने काम कर दिया ना, तो वो कोई सरकार नहीं है जो आपको रोक सके, नहीं रोक सकती। भूमि अधिग्रहण कानून पर ऑल इंडिया किसान सभा, जिसमें मैं भी काफी दिन से 8 साल से काम कर रहा हूँ, पहलू हत्याकांड में भी हमने बहुत ज्यादा उसमें कोशिश की थी। वो अलग बात है कि उसमें क्या परिणाम रहा। भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया इन्होंने, वो भी किसान के खिलाफ था। महाराष्ट्र के किसान निकले 80,000 किसान, 80,000 किसानों ने जब सरकार ने देखा कि इनका काफिला तुमसे नहीं रुक पाएगा, तो वो थोड़ी देर में दूसरे दिन उन्होंने घुटने टेक दिए। आज तो हम मजबूत इसलिए नहीं है, जहां कहीं पर भी हमारे यहाँ पर देख लो, चाहे कहीं पर भी देख लो। हालांकि आप लोग आए हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बाकी रही बात इस चीज की, फिर भी एक अफसोस होता है कि हम उस जनबल के साथ नहीं इकट्ठा हो पाते जिस जनबल के साथ हमें इकट्ठा होना चाहिए, जो हमारे हकूक की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। ये हमारे हक की लड़ाई है, और हक की लड़ाई बिगैर होश के, बिगैर जोश के नहीं लड़ी जा सकती। इस तरह से चुप बैठ के राजनीतिक मंचों को सराहना देकर, राजनीतिक पार्टियों को आगे निकाल कर हम आगे नहीं निकल सकते। हमें अपने हकों की लड़ाई खुद किसान को लड़नी होगी। किसान पीछे नहीं रह सकता। किसान आज बहुत चांद पे भी पहुंच रहा है। आप देखो पंजाब में, पंजाब के किसान आज वो मिसाल बन रहे हैं, आपके लिए इतिहास बनाएंगे, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। और आज हमारे पास इतने बड़े मेवात से चंद लोग इकट्ठे हो पाते हैं, कितनी अफसोस की बात है। जबकि इसमें कोई किसी के बेटे का ब्याह थोड़ी है, तो भाई बुलाने के लिए जाएंगे आज भाई नोते में। ये तो सबको अपनी सेल्फ लाइबिलिटी के ऊपर करना पड़ेगा। खुद जिम्मेदारी लेकर 10, 20, 50, 100, 200 आदमी जो भी ला सके लाए, जो भी मदद हो सके करे, और आगे खड़ा होकर यहाँ पर सबका सम्मान करे और सबका सहयोग करे। और जब हम दिल्ली पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे दिल्ली, हम क्यों नहीं पहुंचेंगे? कौन रोक सकता है हमें? हम शुरुआत की थी हमने, आज तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी तादाद है। जिस दिन शुरुआत की थी उस दिन यहाँ पे हमारे वहां से तो काफी लोग पैदल मार्च करके आए थे, लेकिन यहाँ आके सारे साथी इधर उधर बिछट गए। उतने साथी हमारे पास नहीं थे कि सर अगर पुलिस चाहती तो हमें जबरदस्ती भी रोक सकती थी। तो हमने यही उचित समझा कि हम संवैधानिक दायरे में रहकर पीसफुली इस मूवमेंट को यहीं पर लागू कर जारी रखेंगे, और हमने जारी रखा। और इंशाअल्लाह आप सभी के सहयोग से, और आपका जो ये मूवमेंट है, आपका मूवमेंट बहुत आगे तक जाएगा। आप हिम्मत रखिए और थोड़ा सा सब्र रखिए। सब्र और हिम्मत आपको यहीं पर बैठे बैठे मंत्रियों को झुका के दिखाएगी इंशाअल्लाह। और मैं इसी तरह से, इसी के साथ ज़्यादा वक्त नहीं है और सारी चीज़ों को समझा पाता या कोई बात कर पाता। आपके अंदर एक जोश आना चाहिए। और एक बात रह गई थी, थोड़ी सी बात मैं हर बार में कहता हूँ इस बात को, कि हमारे बीच में बहुत सारे साथी हमारे यहाँ हिंदू हैं, माइनॉरिटी में हैं। अब से पहले हमने इज्जत नहीं दी होगी, और आज हम डर के दें इज्जत, तो वो इज्जत नहीं है। आज हम ये डरें कि भाई बीजेपी हमारे खिलाफ है तो हम इनको इज्जत देके इनको साथ मिला लें। हमें उनको और आगे ऊपर रखना है, उनको अपने से भी ऊपर रखना है। जिस दिन हमने ये बात नीति अपना ली ना,
हमारी तरफ से जो मैसेज सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक या जहां तक भी जो हिंदुस्तान के जो कोने कोने में मैसेज है, मुस्लिम का मैसेज जो ये है कि उनके खिलाफ कुछ तरह के इनमें आक्रामकवादी, आतंकवादी या और तरह के लोग रहते हैं इनके अंदर, जबकि हमें अपने अखलाकी तौर पे ये दिखाना है कि हम भी अच्छे इंसान हैं, बुराई के लिए लड़ भी सकते हैं, हक के लिए भी लड़ सकते हैं। हक तो ईमान भी होता है, हक ईमान भी है आदमी।